वेदांत का बर्थडे था और हम सब लोग जा रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और हम लोग निकल पड़ते हैं भोपाल के लिए। तो सब लोग अपने अपने सीट्स पर बैठने के लिए रेडी हो चुके हैं। फटाफट सब लोग तैयार हो के एक एक करके आते जा रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद एसएम भी आ जाती है और हम लोग निकल पड़ते हैं भोपाल के लिए। एंड सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं मानव संग्रहालय के कैंटीन में, क्योंकि यार इतनी देर हो गई थी कि बहुत भूख लग रही थी और हमें रास्ते में कुछ भी अच्छा नहीं मिला। और यहाँ कैंटीन में भी लकीली नहीं, अनलकीली, मतलब हमें इतना बुरा खाना मिला। पर ठीक है यार, जो मिल गया उससे काम चलाते फटने वाले थे इसके। ये दिखाओ दाल। नहीं दिखेगा तो ना छोटा है। मम्मा कैसी लगी चाय? 40 रुपए बताओ बताओ कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी। क्यों प्रिया, चाय कैसी लगी? अरे यार महंगी चाय, महंगी। खाना तो बहुत अच्छा था कैंटीन का, बट यहाँ की चाय कैसी थी वो तो आपने सुनी ली होगी। तो चाय थी बिल्कुल ही बकवास। और इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मानव संग्रहालय अंदर से देखने के लिए कि आखिर मानव संग्रहालय में क्या। तो सबसे पहले हम ये वाले मानव संग्रहालय के पार्ट को देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे ये वाली बिल्डिंग थी, तो हमने सोचा पहले इस बिल्डिंग को देखा जाए कि इसके अंदर क्या। और हमारे फैमिली के आधे लोग पहले से ही थक चुके हैं और थक के जाके बैठ चुके हैं कि आना ही नहीं है, बट आधे लोग आ चुके हैं फाइनली। और ये स्टार्टिंग हो गया अंदर का व्यू। यहाँ पे बहुत टाइप के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए गए जिसपे ना मानव के पैरों के निशान, हाथों के निशान, ये सब बने हुए हैं कि वो किस टाइप से चलते थे, उनका साइज कितना बड़ा था, उनके हैंड्स कैसे थे, मतलब जिस साइज़ के हम लोग आज है, वैसे तो वो लोग थे नहीं, आप लोग को तो पता ही है। तो उनका साइज़ भी हमसे बड़ा होता था, वो थोड़े बंदर टाइप्स दिखते थे, जो आप लोग को थोड़ा पता ही होगा। तो इसके बारे में यहाँ विस्तार से पूरी जानकारी लिखी हुई है, जैसे आप आराम से अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। अब जब भी यहाँ आए तो यहाँ पे आके आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर के जो फ्लोर पे यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ रखी हुई है, अलग अलग शासन काल में जिस टाइप के राजा होते थे, जिस टाइप के लोग होते थे, वो जो डिज़ाइंस बनवाते थे, जो नक्काशी करवाते थे, कलाकृतियाँ बनवाते थे, वो सब यहाँ पर इन लोगों ने सजा कर रखी गई है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आर्टिफिशियल है, मतलब उसकी हूबहू बनाई गई है। जैसे नेकलेसेस रखे हुए हैं यहाँ पे कांच के अंदर, बर्तन रखे हुए हैं, पुरानी रानियों की पेंटिंग्स रखी हुई है। और ये जो रूम है यहाँ पे इनके बर्तन और कपड़े रखे हैं कि वो किस टाइप के ड्रेसअप करते थे, किस टाइप के बर्तन में खाना खाते थे, और उनका जो चूल्हा होता था वो कैसा होता था। तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। पहले मुझे ऐसा लग रहा था ये कहाँ आ गए हम, और ये देखो गाइस, ये है अलादीन का चिराग। बिल्कुल ऐसा होता था अलादीन का चिराग, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता था कि अलादीन का चिराग ऐसा दिखता है यार, कितना सुंदर था ना। उसके बाद इधर अकबर के रखे हुए थे चिराग, और जिसमें पानी पीते थे पहले के ज़माने के लोग, वो सुराही भी रखी हुई थी तरह तरह की, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारे चीज़ें। मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी, और सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था ये कहाँ मचकानी जगह पर आ गए हम, बच्चे थोड़ी ना, इनमें क्या करेंगे देख के। बट जब मैं इसके अंदर आई तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, घूमने लायक लगी। और ऐसी चीज़ें देखने को भी मिली जो हमने कभी नहीं देखी, जैसे कि ये गेट, इसकी जो कलाकृति थी वो इतनी सुंदर थी कि मैंने यहाँ फ़ोटो वीडियो दोनों किया। इसके बाद हम पहली बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले हैं और बाहर निकल के आ चुके हैं। यहाँ इनकी शॉप भी है जहाँ यहाँ के कुछ आपको आइटम्स भी खरीदने हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट जाने से पहले हम लोग थक गए गाइस, अब हम थोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठ के हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग टाइप का वातावरण है, मतलब नॉर्मल से अलग, थोड़ा सा जंगली आदि मानव टाइप का, कि हम बहुत पुराने ज़माने में आ गए हो। देखिए यहाँ पे झूले भी टायर वाले हैं और लकड़ी से, बॉम्बूस से बने हुए हैं, जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। पिकनिक के लिए अच्छी जगह है गाइस, बस थोड़ी सी खाली खाली है तो थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर यहाँ पे एक कपल हमें मिल जाता है, जो कपल यहाँ पे अपने रील बना रहा होता है। फिर हम भी यहाँ झोपड़ियों में तरह तरह की रील्स बनाते हैं गाइस, क्योंकि ऐसा वाला नज़ारा भी बार बार तो देखने को मिलता नहीं है, तो रील बनाना तो बनता है ना। और आप लोगों ने रील देखी या नहीं देखी, नहीं देखी तो जाओ इंस्टाग्राम आईडी नुकुपर कश्यप नाम से है,
नूपुर कश्यप सर्च करोगे इजीली मिल जाएगी। और ये देखो हम लोग फ्रूटी एंजॉय कर रहे हैं और फ्रूटी के वीडियोस भी हमने काफ़ी सारे बनाए। फ्रूटी इतनी टेस्टी क्यों नहीं लग रही थी पता नहीं, बाहर जाते हैं ना तो घर के खाने की और घर के पानी की वैल्यू पता लग जाती है, क्योंकि पानी भी बाहर का कड़वा ही लग रहा होता है। और फिर हम हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे को ये प्लेस बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन था कि यहाँ पर रुके, पर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ नहीं रुके और यहाँ से निकल चुके और अब हम दूसरे प्लेस पर आए। यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे झोपड़ी बने हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में बने होते थे ना, बिल्कुल वैसी, और पुराने लोग इनमें रहते थे। और जब हम इनके अंदर गए ना गाइस तो आप मानोगे नहीं, यहाँ इतनी ठंड आई थी। इन्हें ना कूलर की ज़रूरत है ना एसी की, इनके घर ही इतने ठंडे थे कि आप यहाँ घंटों आराम कर सकते हो। और एक एक घर के अंदर वहाँ जो लोग यूज़ करते थे सामान वो भी रखा हुआ है। एंड बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई है, उनके दरवाजे खिड़कियाँ ये देखिए कितनी बारीकी से सजाए हुए हैं। और घर के साइज़ इतने छोटे थे ना, उससे समझ में आ रहा था कि लोग भी काफ़ी छोटे हुआ करते होंगे उस टाइम पे। और हम लोगों ने यहाँ भी बहुत सारे वीडियोस बनाए। उसके बाद हम मानव संग्रहालय से बाहर निकल कर आ गए हैं यहाँ पर वोट क्लब में। वोट क्लब तो आप लोगों ने देखा होगा भोपाल का। हमने सोचा क्रूज़ में सैर करेंगे, पर हमें पता लगता है कि उस दिन क्रूज़ ही बंद था, तो हमारा प्लान तो चौपट हो गया। बट यहाँ पर बहुत सारे सेल्फीज़ क्लिक करे, क्योंकि वोटिंग का प्लान तो टोटली चौपट कर दिया गया था हमारा, या जो हमने सोचा नहीं था। पर ठीक है, चलता है कभी कभी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कभी आकर। पहले भी हम मेरे बर्थडे पर यहाँ पर आ चुके हैं, जब हम यहाँ पे क्रूज़ में बैठे थे और बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। इसके बाद वेद को देखना था साइंस म्यूजियम, तो यार वो साइंस सेंटर के अंदर चला गया। बट हम क्या करें, तो हम पार्क में उसका वेट कर रहे थे। वेट करना बहुत ही बोरिंग था गाइस, पूरी ट्रिप आधे से ज़्यादा इतनी बोरिंग थी ना, आप मानोगे नहीं, क्योंकि ट्रिप में ना कुछ भी लायक नहीं था मेरे, तो सही बता रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कब घर जाएंगे, और मुझे लग चुकी थी भूख, और हमने पूरा टाइम हो गया था, कुछ भी नहीं खाया था दिन भर से। हम वो मानव संग्रहालय के बुरे से खाने के बेस पे थे, क्योंकि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमने लिया भी था पर वो कुछ भी अच्छा नहीं था खाने लायक। और इसके बाद अब हम लोग आ गए जैन मंदिर, ये मनभावन टेकरी है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है घूमने के लिए, मनभावन टेकरी। यहाँ पर हम लोग गए अंदर और फिर हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गाड़ी से ऊपर आए थे, गाड़ी इतनी मुश्किल से ऊपर आई गई। शाम हुई तो अब कैमरे ने भी, सामने का फ्रंट कैमरे ने दम पकड़ा, बेचारा रो रहा था। देख कर आना, क्योंकि इसकी चढ़ाई कुछ ज्यादा ही खड़ी है। और पीली पीली सी वीडियो बन रही थी ना उसमें, पहुंच जाते हैं। सीढ़ियाँ बहुत सारी थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर आने के बाद जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा था। और मनभावन टेकरी जैसे इसका नाम है वैसे इसका नज़ारा भी बड़ा मनभावन था। और यहाँ से हमें फ्लाइट टेक ऑफ और टेक इन करते हुए मिल जाती है। टेक ऑफ करती हुई फ्लाइट देखने में जो मज़ा है वो कुछ और में नहीं है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बहुत ही पास में है। और जैन मंदिर के अंदर की मूर्तियाँ भी बहुत प्यारी थी, बट अंदर फोटो वीडियो करना मना था, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाई अंदर की फ़ोटो वीडियो। एंड बाहर मैंने बहुत सारे फ़ोटो वीडियो किया आप लोगों के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अंदर टेकरी देखने चले गए, जहाँ पर छोटा सा कैंटीन भी था, जहाँ पर यार मैंने सोचा था एक अच्छी गर्मा गर्म चाय मिलेगी। अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो वहीं चल के पता लगेगा। तो हम धीरे धीरे चल चुके हैं चाय की लालच में। और यहाँ तो यार मुझे सही बताऊँ, मुझे मनभावन टेकरी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये आ गई वो कैंटीन जिसकी मैं बात कर रही थी, आज भी वैसी की वैसी है, जैसी पहले थी वैसी की वैसी छोटी सी। एंड यहाँ से भी ना हमें एयरप्लेन्स देखने को मिल रहे थे, प्यारा सा नज़ारा था। लोग भी यहाँ काफ़ी सारे आए हुए थे घूमने के लिए। आप लोग आए हो कि नहीं यहाँ घूमने के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और यार कब आएगी मेरी चाय, आएगी भी कि नहीं आएगी पता नहीं यार, कितनी देर होती जा रही है वेट करते करते, और मन कर रहा है अब तो चलो अब जाके मेरी चाय आई। चाय के साथ पापा ने ये क्रिस्पी कॉर्न तो नहीं स्वीट कॉर्न ऑर्डर किए थे, जो इतने बुरे बकवास लग रहे थे। मतलब क्या ज़रूरत थी इसके अंदर मेयोनीज डालने की, और पिज़्ज़ा बेस का पूरा न डाल मारा, इसका इतना बुरा लग रहा था ये खाने में। फिर भी मैंने चाय के साथ थोड़ा थोड़ा इसको खाया, क्योंकि चाय से पीना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ की चाय भी वही थी, अदरक वाली चाय, जो एकदम बकवास लग रही थी। अब ये बताओ कि मम्मी कैसी लग रही है, मम्मी अच्छी लग रही है ना गाइस। एंड इसके बाद हम लोग जा रहे थे घर की तरफ नहीं जा रहे, अब हम लोग डिनर करने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं। बट हमने सोचा भोपाल में नहीं करते हैं डिनर, क्योंकि यार भोपाल में पिछले बार किया था तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस बार हम लोग
विंध्याचल नाम से एक रेस्टोरेंट पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग काली जी के दर्शन करें। काली जी का बहुत प्यारा मंदिर है और काली जी का दर्शन करके ना मन बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। वेद का बर्थडे था तो वहाँ पे पूजा किया, हमने भी पूजा किया, सभी लोगों ने पूजा किया, बहुत प्यारी सी माला भी चढ़ाई। उसके बाद मंदिर का ये देखिए पूरा व्यू ही बहुत सुंदर है और साइड में मंदिर के ना बहुत अच्छी छोटी सी झील है। पानी इतना प्यारा है जो बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक है, मतलब उसमें जाली लगा के उसे रोका गया। नहीं तो ये तो मुझे लगता है बरसात के दिन में पूरा अंदर चल जाता होगा उसके, और पता नहीं इसको कैसे रोकते होंगे। और उसके बाद हम लोग अभी भी घर नहीं गए। इस घर जाने से पहले डिनर करने वाले वहाँ भी नहीं गए क्योंकि अब हम लोग आ गए न्यू मार्केट, और न्यू मार्केट में हमने एंट्री कर ली है। और न्यू मार्केट में सब लोग करने वाले हैं बादशाह शॉपिंग। तो बाकी लोगों की तो शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट मैं पहले से ही मूड बना के आई थी कि मुझे यहाँ न्यू मार्केट से कुछ नहीं लेना, क्योंकि हर बार मैं यहाँ से कोई चीज़ें लेती हूँ और हर बार वो चीज़ें छोटी या बड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। पर फिर भी मेरे सैंडल हैंड मूवमेंट में टूट जाते हैं और मुझे वहाँ से एक सैंडल लेने पड़ते हैं। सैंडल नहीं, मैंने स्लीपर लिया क्योंकि मेरे डांस के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है फ्लैट्स की। तो मैं अब फ्लैट्स पे आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे सैंडल तो टूट चुके हैं और हम लोग अब कंफर्टेबली चल रहे हैं मार्केट के अंदर। काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पर मुझे पता था ये छोटी बड़ी साइज़ में निकल जाएगी तो मैं नहीं ले रही थी। बाकी लोगों ने यहाँ पे कुर्तीज़ भी लिए, कुछ शर्ट्स भी लिए, बैंगल्स भी अच्छे अच्छे थे। सब लोग थक चुके हैं, ये देखो गाइस सबका मुँह हाथ बन रहा है, फिर भी सबको घूमना है। और ये देखिए यहाँ का मार्केट, अच्छा मार्केट है गाइस। 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 250 अलग अलग रेंज में आपको यहाँ टॉप, टी शर्ट, शॉर्ट्स, एवन मतलब साड़ीज़ भी मिल रही थी। वहाँ 5 साड़ी का कॉम्बो था वहाँ पे जो आपको 100-200 रुपये में अवेलेबल हो रहा था। तो काफ़ी अच्छी डील है गाइस वहाँ पे। आप जब भी न्यू मार्केट जाओ ना, आराम से शॉपिंग करना बढ़िया बिंदास हो के, क्योंकि यहाँ पे आपको मनचाही चीज़ें मिलने वाली है। ये देखिए स्टॉल 100 रुपये वाले भी है, 200 रुपये वाले भी है और 300 रुपये वाले भी। और यार अब मैं थक चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं अब विंध्याचल रेस्टोरेंट की तरफ। एंड थोड़ी देर में हम विंध्याचल रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहाँ हमारा यम्मी सा खाना हमारा वेट कर रहा होता है। एंड बाहर का व्यू रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा था, अंदर चल के देखते हैं। मैं सही बताऊं, जब मैं अंदर गई और मैंने खाना खाया तो मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग जब भी जाओ तो सोच समझ के जाना, क्योंकि मुझे तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और क्या पता कितने दिन तक मैं इस खाने की वजह से बीमार भी रही हूँ, इसलिए अब मेरा व्लॉग भी इतना लेट आ रहा है। तो आप लोग ना हो सके तो इस रेस्टोरेंट में मत ही जाना तो अच्छा रहेगा। ओके, बाय बाय।